नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। आज हम बात कर रहे हैं वज़न के बारे में। बहुत सारे बच्चे भी हैं जो ओवरवेट हो रहे हैं। बड़े लोगों में तो अक्सर ये प्रॉब्लम पाई जाती है, जेंट्स हों, लेडीज़ हों। जब उनसे बात करें तो वो कहते हैं साहब हम कुछ नहीं खाते, एक्सरसाइज भी करते हैं। गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से वज़न कम नहीं हो पाता सालों तक, बल्कि बढ़ भी जाता है। बहुत छोटी सी बात होती है। जब तक आप वज़न बढ़ने के इस विज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक वज़न कम करना मुश्किल होता है। देखिए, वज़न जो बढ़ता है वो सारा कैलोरीज का खेल है। कितनी कैलोरीज आपने खाई और कितनी खर्च की। जितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा आपने खा ली वो बॉडी में फैट बन के इकट्ठा होती रहती है। जैसे अगर आप 7000 कैलोरीज रफली अगर खाते हैं एक्स्ट्रा, तो उससे 1 किलो वजन बढ़ेगा। अब लोगों का सवाल होता है साहब एक्सरसाइज भी हम तो करते हैं, वॉक करते हैं, 5 किलोमीटर करते हैं, रेगुलर करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं आप। 5 किलोमीटर अगर वॉक करते हैं आप, और मैं उसको ये मानता हूँ मॉडरेट अगर स्पीड है आपकी, मतलब 1 किलोमीटर वॉक जो करते हैं आप रफली 10 मिनट में करते हैं, तो 5 किलोमीटर चलने में रफली आपका 250 कैलोरीज के करीब आप खर्च करते हैं। तो अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप 5 किलोमीटर वॉक भी कर रहे हैं, या कई लोग कहते हैं साहब हम 10,000 स्टेप्स रोज चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपका वज़न क्यों बढ़ रहा है? आपका या आपकी मिसेस का, आपकी फैमिली में किसी का, या बच्चों का, सब में मेन यही चीज़ होती है कि आपने कितनी कैलोरीज खाई, कितनी खर्च की। नॉर्मल एक इंसान होता है, उसको रफली 1500-1600 से लेकर 2400 कैलोरीज तक की ज़रूरत पड़ती पर डे, डिपेंडिंग इस बात पे कि भाई वो क्या काम करते हैं, कितना उनका फिजिकल वर्क है, कितना चलना फिरना है, कितनी एक्टिविटी करते हैं, क्या एज है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कितना स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन जो डाइटिशियंस का कहना है कि यूजुअली लेडीज़ में 1900 कैलोरीज पर डे और जेंट्स में 2100 कैलोरीज पर डे ठीक रहता है, अगर उनकी नॉर्मल लाइफस्टाइल है, वेट वगैरह सब ठीक है, और 8-10 घंटे काम करते हैं, वॉक करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप इसको कम कर सकें, 1500-1600 कर दें, तो और अच्छा रहता है। ये आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि आपको और कोई चीज़ है, नहीं है, बच्चे में या बड़े में। लेकिन वज़न रिडक्शन के लिए जो कहा जाता है और माना जाता है, श्योर शॉर्ट तरीका क्या है? आप अपनी कैलोरीज को 1200 कैलोरी पर डे ले आए। अब ये कैसे लाना आपको? एक रोटी जो आप खाते हैं, रोटी में मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूँ, अगर आटे की रोटी आप खा रहे हैं, 20 ग्राम का आटा है, 20 ग्राम जो आटा है उसकी रोटी खाते हैं, तो रफली आपको 70 कैलोरीज मिलती हैं। इसका आपने पराठा बना दिया, प्लेन पराठा बना दिया, हल्का सा घी वगैरह इधर उधर डाल दिया, 100 से 110 कैलोरीज पहुंच जाती है। लेकिन अगर आपने इसको आलू पराठा बना दिया और साथ में मक्खन या घी अलग से डाल दिया, तो ये 210 कैलोरीज पहुंच जाता है। तो चावल अगर आप एक कटोरी रफली खा रहे हैं, इसे 30 ग्राम चावल है, तो रफली 136 कैलोरीज के करीब आपको मिलती है। लेकिन अगर आप थाली भर के खा रहे हैं, रफली 2 कटोरी होगी, तो ये चावल से कैलोरीज जो मिलेगी आपको 272 कैलोरीज मिल जाएगी। दाल में इसी तरह होता है, अगर एक कटोरी आप दाल खा रहे हैं तो रफली 106-110 कैलोरीज के आसपास आपको मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चिकन करी वगैरह कोई खा रहा है,
तो चिकन करी में रफली 250 कैलोरीज के करीब हो जाता है 100 ग्राम अगर आप खा रहे हैं। लेकिन वो ज़्यादा डिपेंड ये करता है कि आपने कैसे बनाया है, कितना उसमें घी डाला है, कितना तला है, किस तरीके से बनाया है, कितना मसाला उसमें है, वगैरह वगैरह। इसी तरह से दही अगर है 100 ग्राम तो उसमें 100 कैलोरीज मिल गई। लेकिन अगर आप कम खा रहे हैं 30 ग्राम 50 ग्राम्स तो आपको कैलोरीज कम हो जाएंगी। मेन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ स्नैक्स बड़े अच्छे मिलते हैं, मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं। अब अगर आपको मिठाई खाने का शौक है तो वजन कम करना नामुमकिन सा हो जाता है, चाहे आप जितना भी वॉक कर लें, चल लें, जैसे भी करें। वजह क्या है, आपने एक समोसा खा लिया, क्या साइज है समोसे का, कौन सी दुकान का है, आपके इलाके में कौन सी दुकानें कैसी हैं, 250 से लेके 350 कैलोरीज एक समोसे में हो जाता है कैलोरीज। एक गुलाब जामुन खा लिया आपने, 250 कैलोरीज हो गई। एक जो एक कप या एक बाउल आपने अभी हलवा खा लिया, ये करीब 180 कैलोरीज हो गए। इसी तरह से और मिठाइयों का होता है, कोई भी मिठाई आपने खा ली, अगर एक मिठाई आपने खा ली, बेसन का लड्डू भी खा लिया, उसमें भी होता है 250 कैलोरीज, हालांकि फैट उसमें कम हो रहा। अब इसी तरह से सोवन हलवा खा लिया, एक बाउल अगर खा लिया, 400 कैलोरीज के आसपास पहुंच गया। 2 रसमलाई खा ली, 320 कैलोरीज के आसपास पहुंच गई। 2 काजू बर्फी खा ली, 320 कैलोरीज के आसपास पहुंच गया। इसी तरह से 2 चॉकलेट बर्फी खा ली, 240 कैलोरीज के आसपास पहुंच गया। तो आपने 5 किलोमीटर वॉक किया, 250 के आसपास कैलोरीज के आसपास खर्च किया, और 2 मिठाई खा के, एक समोसा खा के आपने वो सब बराबर कर दिया। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का खर्च नहीं होता। इसी तरह से बिस्किट्स में भी कैलोरीज होती है, नमकीनों में भी होती है। तो आपको तली हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें ये छोड़नी पड़ेंगी या काफ़ी हद तक कंट्रोल करना पड़ेगा। आप इसके लिए हफ्ते में 1 दिन रख लेते कि भाई इस दिन में थोड़ा खाऊंगा मैं, लेकिन उसको भी लिमिट करना पड़ेगा। ध्यान आपको इन चीज़ों का रखना पड़ेगा जो मैंने बताया है। तो जब इसके साथ अल्टीमेटली आप हरी सब्जियां खाएंगे, फल खाएंगे, उनमें कैलोरीज कम होती हैं, केले में ज़्यादा होती है, मीठी जो फल अंगूर वगैरह हो गए उसमें ज़्यादा होंगे, अदरवाइज हरी सब्जियां और फलों में काफ़ी कम होता है। तो उसको जब खाएंगे आप, तब आप अपनी कैलोरीज 1200 तक ला पाएंगे, और 1200 कैलोरीज लाते ही आपका वजन कॉन्टिन्यूस कम होता चला जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि 7000 कैलोरीज आप अगर खाते हैं तो 1 किलो बढ़ता है, 7000 किलो कैलोरीज आप कम करेंगे तो एक किलो कम हो जाएगा। तो वो कैसे आप कम करते हैं, आपको अपने लाइफस्टाइल में उसको लाना पड़ेगा। सेब वगैरह काफ़ी अच्छे रहते हैं, इसमें कैलोरीज काफ़ी कम होती है फ्रूट्स में। तो इस तरीके से अपना ध्यान रखें। मैंने बच्चों के वेट रिडक्शन पे इसमें एक आध वीडियो और भी बनाई हुई है। तो वजन आप कम करना चाह रहे हैं अपने परिवार में किसी का भी, तो कैलोरीज पे ध्यान दें। सिर्फ एक्सरसाइज से वजन कम नहीं होगा। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें जिससे हमें पता लगता है आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है। लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।